अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आज सोनिया राहुल से मिलेंगे कुमारस्वामी, वज़रा के नाम पर होगा तबादला ख्याल। कर्नाटका में एक टीन सेट से मिले 8 वीवीपैट मशीन। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल सीज़फायर की खिलाफ वर्जी, स्कूल बंद करने का हुक्म। अरुणाचल प्रदेश पर फिर से चीन की नज़र, सरहदी इलाकों से मुत्तसिल हो रही है सोने की तलाश। खड़े ट्रक से बस की टक्कर, 11 अफराद की मौत, 20 जख्मी। मुल्क में माह रमज़ान की रौनकें दोबाला, मसाजिद में नमाजियों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा। अब खबरें तफसील से। अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटक इंतखाबात के नतीजे आने के बाद से चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा येदियुरप्पा के इस्तीफा पर खत्म हो गया। रियासत में अब कांग्रेस जेडीएस की हुकूमत बनने जा रही है। 23 मई को जेडीएस के लीडर एच.डी. कुमारस्वामी वज़ीर आला की वहदत की हल्फ लेंगे। हल्फ लेने से पहले आज कुमारस्वामी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि इस दरमियान कर्नाटका काबीना के मुमकिना वज़रा के नामों पर तबादले ख्याल भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक कर्नाटक में बुध के रोज़ सीएम कुमारस्वामी के साथ 33 वज़रा भी हल्फ लेंगे। इनमें से कांग्रेस के 20 और जेडीएस के 13 एमएलए शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि 224 रुकनी कर्नाटका असेंबली में सीएम को मिलाकर 35 एमएलए वज़ीर बन सकते हैं। इंतखाबात में कांग्रेस ने 78 और जेडीएस ने 38 सीटें जीती थी। उधर कर्नाटका से एक सनसनीखेज खबर आ रही है, जहां पर मनागोली गांव के करीब एक हाईवे के किनारे बने एक टीन सेट से तकरीबन 8 वीवीपैट मशीनें मिली हैं। ज़राए के मुताबिक ये मशीनें बगैर बैटरी की थीं और ये मशीनें यहाँ कहाँ से आईं और इन्हें यहाँ किसने रखा, इसका खुलासा नहीं हो सका है। इसके बारे में जब वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से रब्ता किया गया तो वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इस वाक़या से ये बात ज़रूर वाज़ेह हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन का साफ और शफाफ इंतखाब कराने का दावा कितना खोखला है। उधर कश्मीर से खबर आ रही है कि पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई गोलीबारी के चलते अरनिया सेक्टर के 5 किलोमीटर तक के स्कूलों को बंद करने का हुक्म दिया गया है। जम्मू के डीएम ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है। वाज़ेह है कि आज सुबह पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग शुरू हो गई। उसके जवाब में बीएसएफ की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई। ताहम पाकिस्तान की जानिब से सख्त मुसलसल फायरिंग के मद्देनज़र इलाका के लोगों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जा रहा है। डोकलाम तातुल के बाद एक बार फिर से चीन की नज़र अरुणाचल प्रदेश पर है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाके से मुताल्लिक अपने इलाके में बड़े पैमाने पर माइनिंग ऑपरेशन शुरू किया है। इस इलाके में सोना, चांदी और दूसरे कीमती मादनियात के बड़े ज़खायर पाए गए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन $60 अरब बताई जा रही है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब कुछ हफ्ते कबल ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वुहान शहर में चीन के सदर जमहूरिया शी जिनपिंग से गैर रस्मी मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद डोकलाम फौजी तअत्तुल के बाद दोनों मुल्कों में पैदा हुए तनाव को कम करना बताया गया था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान और चीन के दरमियान डोकलाम पर तअत्तुल देखने को मिला था, जो तकरीबन 73 दिनों तक चला था, लेकिन बाद में चीनी फ़ौज को पीछे हटना पड़ा था और फिर तनाज़ो ख़त्म हो गया था। हालांकि चीन के इस कदम से तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश के ज़िला गुना के रूठियाई के नज़दीक आज सुबह खड़े ट्रक से एक मुसाफिर बस के टकरा जाने से 11 अफराद की मौत हो गई और 20 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बांदा से गुजरात के अहमदाबाद जा रही बस आगरा मुंबई कौमी शाहराह पर डेहरी गांव के करीब सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई। इस ज़बरदस्त हादसे में बस पर सवार 8 मुसाफिरों की मौका पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की मौत अस्पताल में हुई। 20 जख्मी मुसाफिरों को ज़िला गुना के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नाज़रीन, जो माह रमज़ान अपने मंजिल को तय कर रहा है, लोगों में इबादत व रियाजत के तईं जोश व खरोश देखा जा रहा है। लोग जूक दर जूक मसाजिद का रुख कर रहे हैं। अगर बात करें उरुसुल बेलाद मुंबई की, तो वहाँ पर रमज़ान मुबारक की आमद से ही मुस्लिम अक्सरियती इलाकों और मस्जिदों में रौनकें दोबाला हो चुकी हैं। कई मुस्लिम इलाकों में रोशनी, पानी और सफाई के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। एच न्यूज़ उर्दू में खबरों का सिलसिला खत्म होता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एच न्यूज़ उर्दू। अल्लाह हाफिज़।